दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग पर। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के शोर में बाकी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है उसको लेकर के खबरें कुछ दब सी गई हैं। लेकिन एक खबर ऐसी है जो इसी चुनावी शोर में अगले साल के चुनावी राज्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी प्लानिंग के तहत काम कर रही है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, बिहार में बहुजन समाज पार्टी किसके साथ गठबंधन करने जा रही है, बिहार में बहुजन समाज पार्टी किस नए फॉर्मूले के तहत काम कर रही है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं, बिहार के जो कोऑर्डिनेटर हैं रामजी गौतम साहब, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी सक्रियता क्या बता रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये समझिए कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। 27 अगस्त की रैली के बाद जो बैठक हुई थी मायावती जी की, लखनऊ में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें बिहार पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से मंथन हुआ था। धीरे धीरे खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। बिहार का प्रभार इधर उधर किया गया था, प्रभारियों को चेंज किया गया था, पूरा संगठन बदला गया था। रामजी गौतम बिहार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रामजी गौतम बिहार में कुछ नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों रामजी गौतम बिहार में थे और उन्होंने इस दौरान एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया और संगठन में किस तरीके से काम किया जाए उसको लेकर के बैठक की। उसको लेकर के कुछ रणनीतियां जो बहुजन समाज पार्टी जिन पर काम करने वाली है चुनाव को लेकर के, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात, बिहार में बहुजन समाज पार्टी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है शुरुआत में, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहली तैयारी ये है बहुजन समाज पार्टी की। दूसरी तैयारी ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी से सदस्यता अभियान अपना शुरू कर दिया है और उसी सदस्यता अभियान के तहत रामजी गौतम बिहार पहुंचे हुए थे। सदस्यता अभियान के तहत बहुजन समाज पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ नए सदस्य, नए मेंबर्स जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और जिस फॉर्मूले पर काम कर रही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले फॉर्मूले पर, उस फॉर्मूले के तहत रामजी गौतम का जो टारगेट है वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले पहले इसको हासिल कर लेंगे। अगली जो सबसे बड़ी जो रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की बिहार में, वो ये है कि बैठकों के बाद में अब ये सबको निर्देशित कर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी है वो जिला स्तर पर और जो नीचे विधानसभा स्तर की जो कार्यकारिणी है वो निचले स्तर पर जा करके बहुजन समाज पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम शुरू करें, और वो काम शुरू हो चुका है साथियों। बिहार में साथियों पिछले लंबे वक्त से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रही है, बड़ा मसला रही है, और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, मधुबनी और तमाम सारे जो दरभंगा की बात कर लें, चाहे और भी जगहों पर जो दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हैं, चाहे वो दलित बच्ची के साथ रेप की घटना हो, हत्या की घटना हो, तमाम सारे मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी मुखर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी 2025 के चुनाव में कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा, एक स्टेट लेवल पर बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, और साथ में बहुजन समाज पार्टी जो बिहार में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं, चाहे वो तमाम सारे पुल ढहने की घटनाएं हों, किस तरीके से 2-2 साल में, 3-3 साल में पुल ढहे जा रहे हैं, तो उस मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अपना अभियान चलाने जा रही है। और इसी के तहत रामजी गौतम ने एक बड़ी रणनीति का खुलासा किया और कहा है कि करप्शन और क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बिहार में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन करेगी बहुजन समाज पार्टी साथी। इसके अलावा गठबंधन को लेकर के एक बड़ी रणनीति साझा की बहुजन समाज पार्टी से। रामजी गौतम का कहना है कि बिहार में
पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी एकदम क्लियर है इस मामले में, ना तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है और ना ही वो एनडीए गठबंधन के साथ जा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी और उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करेगी जो दल इन दोनों दलों के साथ नहीं है। ऐसे में जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ा गठबंधन कर सकते हैं साथियों, और अगर यह गठबंधन हो गया तो बिहार में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि बिहार को लेकर के बहुजन समाज पार्टी हाल फिलहाल में उसने कुछ अच्छा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में उसने बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। हालांकि बक्सर जो सीट थी वहां के जो उम्मीदवार थे अनिल कुमार, उनको 1 लाख से ज्यादा वोट जरूर मिले, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप तो सभी उम्मीदवारों को मिलाकर के 7-7.5 लाख के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला। लेकिन बिहार में बहुजन समाज पार्टी साथियों अच्छा प्रदर्शन करती रही है। मैंने कुछ डेटा, कुछ आंकड़े निकाले हैं बहुजन समाज पार्टी को क्यों उम्मीद वहां पर लग रही है। साल 2000 में साथियों बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और 5 बसपा के विधायक हुआ करते थे। 3 विधायक साल 2000 में सेकंड नंबर पर थे और 7 तीसरे नंबर पर थे। आप ये समझिए 1.9% वोट शेयर था बहुजन समाज पार्टी का 2000 में। 2005 में फिर 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 विधायक जीते बसपा के, 7 दूसरे नंबर पर रहे और 14 तीसरे नंबर पर रहे। 4.5% के आसपास वोट शेयर रहा बहुजन समाज पार्टी का साथियों 2005 में। फिर आइए आप 2005 अक्टूबर में जो चुनाव हुए, फिर से नए सिरे से जब चुनाव हुए 2005 अक्टूबर में, तो 212 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी और यह संख्या विधायकों की बढ़कर के उसके हो गई 4। मतलब 2005 में ही चुनाव हुआ, 4 विधायक फिर जीते बहुजन समाज पार्टी के और 5 दूसरे नंबर पर रहे, 18 तीसरे नंबर पर रहे और वोट प्रतिशत 4.5% के आसपास ही रहा। फिर आप 2010 में आ जाइए। 2010 में बुरी स्थिति रही बसपा की, कोई विधायक नहीं जीता, लेकिन 3 जो कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पर रहे और 14 तीसरे नंबर पर रहे। 2015 यानी कि जो 2015 वाला जो विधानसभा चुनाव था उसमें बहुजन समाज पार्टी 228 सीटों पर चुनाव लड़ी और अपना विधायक नहीं जिता सकी। 1 विधायक सिर्फ सेकंड नंबर पर रहा, बाकी 21 तीसरे नंबर पर गए। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था जस्ट इससे पिछला वाला, उसमें 78 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा था, 1 विधायक उसका जीता था और 2 दूसरे नंबर पर रहे थे और 14 तीसरे नंबर पर रहे थे और 1.5% के आसपास बसपा का वोट शेयर था। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को वहां एक स्पेस क्रिएट होता नजर आ रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की बिहार को लेकर के रणनीति, अगर इस रणनीति के हिसाब से चुनाव तक काम चलता रहा तो आने वाले वक्त में बसपा के बिहार में जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे साथियों। आज के इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।